कर्ण ने श्री कृष्ण से कौन से मांगे थे वो 3 वरदान? कहाँ हुआ था कर्ण का अंतिम संस्कार? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। दोस्तों, जिस समय कर्ण मृत्युशैया पर थे, श्री कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि कर्ण सूर्य और कुंती पुत्र थे। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनके पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। सोने का दांत मांगने पर कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा, यह स्वर्ण तो झूठा है। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से धरती पर बाण चलाया तो वहां से गंगा की तेज जलधारा निकल पड़ी और उससे दांत धोकर कर्ण ने कहा कि अब तो यह शुद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम्हारा यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारा गुणगान करती रहेगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि जब तक सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो कोई हुआ होगा और ना ही कभी होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उससे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब भी कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करे। इसके साथ कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांग लिया कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले, और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। उनकी इस इच्छा को सुनकर श्री कृष्ण जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं था जहां एक भी पाप ना हुआ हो। ऐसी कोई जगह न होने के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हथेली पर कर दिया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात भी साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। दोस्तों, तापी पुराण के अनुसार जब कुरुक्षेत्र युद्ध में दानेश्वर कर्ण घायल होकर गिरे तो श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। कर्ण ने कहा था कि द्वारकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ही मेरी अंतिम संस्कार एक कुंवारी भूमि पर करना। सूरत में तापी नदी ही कुंवारी नदी है, जिसे कुंवारी माता नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे कर्ण का मंदिर भी प्रख्यात है। सूरत का 4 धाम मंदिर 3 पत्रों का वट वृक्ष कर्ण के अंतिम संस्कार का साक्ष्य रूप है। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।